हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग 7.1 एक्सरसाइज इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी उतना ही मैं अपने काम को सफल मानूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिख रखा है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको क्या दिया है, कोई तो आपको एक कोन दिया है, तो यहाँ पे कोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा कोन है। ठीक है, इस कोन का जो हाइट है वो हाइट बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है, ये हाइट। ठीक है, ये जो आपका हाइट है ये h, ये आपको 5 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो बेस है, ये जो बेस है ये सर्कुलर बेस है। ठीक है, इस सर्कुलर बेस का उसने कहा कि रेडियस जो है ये आपका 1.5 है। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं और आपको पूछा है वॉल्यूम निकालने का। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉर्मूला हमने बताया था उसमें कोन जो था, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपके सिलेंडर का 1/3 होता है। सो अब हम लोग डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेटा दिया है आपको रेडियस ऑफ बेस, यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ बेस, ये है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर हाइट h आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये डेटा हमको दिया गया है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लो या 3.14 एज यू विश। अगर दिया है वहाँ पे बट बुक में तो आप जो वैल्यू दिया है वही लेना है, अदरवाइज आप 22/7 लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आर की वैल्यू है 1.5, इसका होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला में है तो स्क्वायर होना चाहिए और वैल्यू है 1.5। एच की वैल्यू बच्चों है 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कैंसिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 7 को 5 से नहीं तो अभी रहने देते हैं, 7 को 5 से नहीं कैंसिल करेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो पहले 1/3 एज इट इज़ में लिख लेता हूँ, यहाँ 22/7 एज इट इज़ लिख लेता हूँ। 1.5 को 2 बार ऐसे लिख देता हूँ, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। अब ये हो गया 3 5 15, बट ये 15 नहीं है, 1.5 है तो इसलिए 0.5। अब यहाँ पे 22, अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 22 को, 5 2 10, 5 2 10 और यहाँ 11, 110 इंटू 1.5 इंटू 0.5/7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये होगा 15, 15 × 75, तो ये होगा 0.75 हो जाएगा। 0.75 इंटू 110, तो यहाँ पे आएगा 82.5/7। ठीक है, तो ये अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये होगा 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 12 बचा, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे बचेगा आपका 5। ठीक है, तो ये हो गया 55, तो 7 8 जा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 11.8 आ जाएगा, नहीं तो आप फर्दर उसको डिवाइड कीजिए, जैसे 7 टाइम्स जाएगा क्योंकि वो 56 के आगे जा रहा है ना, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं अप टू 2-3 डेसिमल, बट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया, 11.8 हो गया। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो होता है, यूनिट याद रखिएगा, वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमेशा क्यूब में, तो यहाँ पे जो आपको दिया है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको मिल गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, तो अब दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। आपने फॉर्मूला में देखा वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ सपोज ये आपका स्फीयर है, तो इस स्फीयर का स्फीयर है तो आपको
ये रेडियस दिया गया है, ठीक है। सो डायमीटर दिया गया है टोटल, तो डायमीटर आपका है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डेटा लिख लेते हैं। सो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एक ही चीज़ है, डायमीटर दिया है, ठीक है। सो डायमीटर आपको कितना दिया है, कैपिटल डी ले लेता हूँ मैं, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 6/2, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको मिल गया 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पाई की वैल्यू क्या लेने वाले हैं आप, 22/7 या 3.14, मैं यहाँ पे 3.14 ही ले लेता हूँ, ठीक है। आर क्यूब, आर आपका कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब, सो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, 3.14 इंटू, मैं इसको 3 का क्यूब को कैसा लिख सकता हूँ, 3 × 9 लिख देता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और एक 3 बचेगा, तो उसको मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। अब सीधे मुझे मल्टीप्लाई करना, अगर मैं 22/7 लेता तो मुझे 7 से फिर डिवाइड करना पड़ता, तो वो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए मैंने सीधा ये 3.14 ले लिया। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 36 × 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। सो ये आ गया 113.04, और वॉल्यूम है तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो ये बेस है, तो ये बेस है आपको दिया है, इस बेस का जो रेडियस है ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हाइट दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये आपको दिया है h इक्वल टू इट इज़ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये 40 सेंटीमीटर आपको हाइट दिया गया है, ठीक है। सो अब हमें दो चीज़ें दी गई हैं, r और h दिया है, और आपको पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको मैंने बताया था कि एक तो ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये जो एरिया है ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है। दूसरा ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया, ठीक है। सो ये ऊपर नीचे का एरिया सेम होने वाला है क्योंकि सर्कुलर है, ये वाला एरिया अलग होगा, ये कर्व सरफेस है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था पहले वाले वीडियो में, तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। सो पहले डेटा लिख लेते हैं, हमें दिया क्या है, ठीक है। बेस रेडियस ऑफ द बेस दिया है, सो रेडियस ऑफ बेस आर, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दिया है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट ये h दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी जानकारी दिया है। तो अब हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर क्या होता है बच्चों, ये जो कर्व सरफेस एरिया होती है वो तो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच ये आपका कर्व सरफेस होता है, प्लस ये 2 पाई आर कैसे होता है, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से है। 2 पाई आर जो होता है वो आपका सरकमफेरेंस होता है, हम क्या बोलते हैं लेंथ इंटू जो हाइट होती है वो एरिया होती है। तो अगर सपोज आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये इस तरीके से है, तो ये आपका समझ लीजिए हाइट हो गया ना। और ये कर्व सरफेस, ये जो पूरा लेंथ होगा, इसको अगर आप शीट में ऐसा कट करके बीच से ऐसा करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा और आपको ऐसा मिलेगा। तो ये जो होगा आपका, ये जो लंबाई होगी पूरी, सरकमफेरेंस होगी लंबाई, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। सो
प्लस, तो ये आपका कर्व सरफेस हो गया, प्लस ऊपर और नीचे दोनों, यहाँ नीचे और ऊपर का जो एरिया होता है वो सर्कुलर है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 एरियाज है ना, सेम है ना, तो वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई आर बाहर ले लेते हैं, 2 पाई आर आर प्लस एच। मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा के लिख रहा हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो बाद में। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपका 5, यहाँ पे आर प्लस एच, आर कितना है 5 और यहाँ पे 40, तो ये होगा 45। तो 2 × 22/7 × 5 × 45। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सब, बरोबर है। ये हो गया 45 2 ज़ा 90 और ये हो गया 110 5 2 ज़ा, तो ये हो गया 90 × 110/7। अब आसान होगा, ये हो गया 9 9 और 2 0 आगे लगा देंगे, तो ये हो गया 9 9 और यहाँ 2 0 आगे लगा दो अपॉन 7। अब डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा यहाँ पे 2, 29 हो गया। अब 7 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 28, 7 चौक 28, यहाँ पे बचा 1, 10 हो गया, 1 3 बचा, फिर 30 हो गया, फिर सॉरी यहाँ पे 4, ठीक है, फिर यहाँ पे 4, उसके बाद कितना बचेगा वहाँ पे बच्चों 2 बचेगा, फिर वहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा पॉइंट लगाने के बाद। सो ये आया आपको 1414.2। ये क्या था, सरफेस एरिया। तो एरिया जो होती है वो सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर होती है, यहाँ सेंटीमीटर है इसीलिए हम क्या लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी यूनिट दिया हो, मीटर दिया हो, किलोमीटर दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, फुट दिया हो, इंच दिया हो, कुछ भी दिया हो उसका स्क्वायर लगाएंगे अगर एरिया है तो यहाँ पे आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। स्फीयर वाला आएगा ना तो बहुत आसान हो जाता है, हमें बस 2 ही फॉर्मूले हैं उसमें और आसानी हो जाती है। इन सब में थोड़े फॉर्मूलेज 1-2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो चलिए स्फीयर का देख लेते हैं। जहाँ पे आपको ये स्फीयर दिया है सपोज, ठीक है, स्फीयर थोड़ा सा, ठीक है, तो यह सपोज आपको स्फीयर दिया है, स्फीयर का हमको क्या दिया है रेडियस दिया है, ठीक है। सो रेडियस दिया है ये आपको r = 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, मतलब उसके ऊपर का जो एरिया है वो निकालना है। तो वो हो जाएगा, पहले गिवन लिख लेते हैं, डेटा क्या क्या दिया है, रेडियस = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हम निकालेंगे उसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, भूलिएगा मत। तो ये हो जाएगा 4 पाई के वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, ये बहुत आसान है, डायरेक्ट कट जाएगा, फैक्टर है वो। 4 × 22/7, यहाँ पे 7 × 7 कर दो, ये कैंसिल हो गया एक 7, यहाँ पे 88 आ गया, 88 × 7, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 7 8 56, 56 फिर 56 और यहाँ पे 5, तो 11 616। अब यहाँ पे क्या था सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमको मिल गया, ये आया बच्चों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये चारों सवाल आपको समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग देखने वाले हैं ये एप्लीकेशन है, हमारे ये जो फॉर्मूलेज वगैरह हम पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन है, उसका यूज़ है, कैसे करते हैं। देखिए डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, कोई एक क्यूबॉइड है, ठीक है, मेटालिक कोई क्यूबॉइड है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, इट इज़ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। सपोज ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। सो ये सपोज आपका लेंथ है, ठीक है, और ये आपका विड्थ है और ये आपकी हाइट है, ठीक है। तो ये आपका सपोज क्यूबॉइड है, तो तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मेल्ट करना है। इसको मेल्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको शेप देना है एक कोन का। तो अभी सपोज बच्चों ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा इसको मैंने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद जितना भी मटेरियल होगा वो उतना ही रहने वाला है ना। अब ये पूरे मटेरियल को मैंने क्या किया, एक कोन बना दिया,
तो जो मटेरियल ये है, जितना मटेरियल उतना ही मटेरियल कोन का ही बनेगा ना, क्योंकि पूरे का बना रहे हो ना आप। तो ये जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम इसने लिया है, मतलब मटेरियल जितना इसमें है, सेम मटेरियल वहां रहने वाला है, मतलब इसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम दोनों सेम होने वाला है। अब यही रिलेशन करके हम लोग रेडियस फाइंड करने वाले हैं बेस का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हो जाएगा, पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं, डेटा जो दिया है। सो डेटा जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे क्यूबॉइड है, ठीक है। सो ये हमारा क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे लेंथ आपको दिया है बच्चों 44, ठीक है, 44। ये ब्रेथ आपको दिया है 21, और जो हाइट है वो आपको है दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपको दिया है। अब इसको क्या बनाना है आपको, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मेल्ट करने के बाद इसको कोन बनाना है, ठीक है। सो ये हमें कोन बनाना है इस तरीके से। सो ये कोन जो है, इसका मैंने हाइट ले लिया, ये नया हाइट ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने h1 दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, कैपिटल H भी दे सकते हो। चलो मैं इसको कैपिटल H दे देता हूँ, इसको कैपिटल H दे दिया। इसका जो हाइट है वो हमको दिया है 24 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो बेस है उसका रेडियस नहीं पता है, यही हमें निकालना है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, डेटा लिख लेते हैं। सो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, देखो बच्चों जो दिया रहता है आपको पहले उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद ही मैथ्स में जो है आपको जो डेटा दिया है वो भी लिखना है, प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना है, और फिर सॉल्यूशन। तो ये सब स्टेप्स होते हैं, अगर आप इनको पूरा फॉलो करेंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो डायमेंशंस देख लेते हैं। तो पहला आपको है लेंथ आपको दिया है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब उसके बाद हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन मैंने कैपिटल H लिया है, वो हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ टू फाइंड क्या करना है आपको, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है। सो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम और इसका जो कोन है, क्यूबॉइड और कोन का जो वॉल्यूम है उनको कंपेयर करेंगे। सिंस द क्यूबॉइड इज melted and a cone is made, ठीक है। so therefore the volume of cuboid is equal to, या डायरेक्टली लिख दीजिए, या क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, ये होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यही हमने देखा था पहले वीडियो में। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे उसको ठीक है। तो अब मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये हो गया 44, यहाँ हो गया 21, ये हो गया आपका 12, यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7। आर कितना दिया है नहीं पता, यही निकालना है हमें। बट यहाँ पे ये मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ कैपिटल H लिखेंगे। सो यहाँ पे इंटू स्क्वायर कर दीजिए। H की वैल्यू क्या है बच्चों, आपका 24 है, तो यहाँ 24 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, सब कैंसिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सब एक तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ आर स्क्वायर को यहीं रहने दे, तो आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये वैल्यूज़ ऊपर आएंगी, तो ये होगा 44 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 12, बराबर है।
अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, ये होगा 24 इंटू 22, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये होगा 6, ये होगा 11, यहाँ पे 24, ये हो गया 22, ये हो गया 12, अभी भी जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 11, तो 11 कट गया ना, ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको ऊपर क्या मिला, देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे, नहीं तो अगर आप पहले ही मल्टीप्लाई कर लेंगे सब कुछ तो ये आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपको, इसीलिए अवॉइड करना है वो चीज़ों को। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर क्या क्या बचा है, नीचे सब कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा है 3, 7, 21, बस इतने बचा है ना, और तो कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए 3 इंटू 7, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट, बच्चों इस तरह का जो ये जो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन वगैरह, एक्चुअली क्या है, बच्चों को कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे वो फंस जाते हैं यहाँ पे आकर के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप उसी तरीके से कीजिए, पहले मल्टीप्लाई पूरा मत कीजिए, पहले डिवाइड मत कीजिए, उसको पहले एक तरफ कर लीजिए, फिर जाके आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ दो का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 7, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आंसर आ गया हमारा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा, ठीक है। 6th वाला देख लेते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है हमको, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन द फिगर, ये जो फिगर दिए गए हैं इसका डायमेंशन देखने को बोल रहा है, और बोलता है हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर पॉट होल्ड। अब ये जो आपका कोनिकल जग है, ठीक है, इस जग से हमें क्या करना है, इस जो सिलेंड्रिकल पॉट में क्या करना है, वाटर फिल करना है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाइट दोनों की सेम है, दोनों की हाइट सेम है, बट एक डिफरेंस है, यहाँ इसका जो सिलेंडर का जो रेडियस है या कह सकते हैं डायमीटर वो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है उसका 3.5 है, इसका 7 है। तो ये ऑब्वियस है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इसका वॉल्यूम कम होगा, और ये कोन है तो कोन क्या होगा, रिड्यूस होता जा रहा है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि सिलेंडर और जो कोन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कोन का 1/3 हो जाता है, कम हो जाता है ना। सो ये जो होगा, ये आपको कितना आप जग इसमें डालने वाले हैं पानी कि ये पूरी तरह से भर जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने मान लिया कि चलिए n कोनिकल जग हमने इसमें फिल किया, ठीक है। तो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल जग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, ठीक है। क्योंकि अगर इक्वल वॉल्यूम होता तो फिर एक ही जग में वो भर जाता, लेकिन यहाँ इक्वल वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया n टाइम्स, उसने 10 बार 20 बार उससे हमने उसमें डाला तो भर गया, तो n टाइम्स वो हमें पता नहीं है, तो वो मैंने मान लिया n टाइम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल जग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रेडियस ऑफ कोनिकल जग, तो ये मैंने R1 ले लिया, ठीक है बच्चों, इसको ले लिया 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोनिकल जग ये हो गया H1, इसको हो गया 10 सेंटीमीटर, बरोबर है। यहाँ परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, ये क्योंकि ये वाला जो होता है ये इसको स्लांट हाइट कहते हैं, ठीक है। सो हमें क्या दिया है, हमें ये h दिया है, ठीक है। अब सिलेंडर का रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर को R2 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एंड इसका हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर H2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। सो हमने मान लिया लेट n नंबर ऑफ जग required to fill the
सिलेंडर विथ वाटर कंप्लीटली। ठीक है, तो जो सिलिंड्रिकल पॉट है, ठीक है, यहाँ पे सिलिंड्रिकल पॉट लिख देते हैं, सिलिंड्रिकल पॉट विथ वाटर। ठीक है, सो लेट एन नंबर, यही हमारा मेन फैक्टर है, इसी को फाइंड करना है। लेट एन नंबर ऑफ जग्स रिक्वायर्ड टू फिल द सिलिंड्रिकल पॉट विथ वाटर कंप्लीटली। तो हमने n मान लिया, तो देयरफॉर n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल जग, सॉरी कोनिकल जग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट। ठीक है बच्चों, अब हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा अब आसानी हो जाएगी। सो देयरफॉर n ही हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल जग, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, कोनिकल का हमने क्या लिया, R1 H1 लिया। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पॉट, सिलिंडर का क्या होता है पाई R स्क्वायर H, तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, बरोबर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R2 स्क्वायर इंटू H2 अपॉन ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा R1 स्क्वायर इंटू H1। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। R2 की वैल्यू कितनी है, ये है 7 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 10 इंटू 3 अपॉन R1 कितना है 3.5 स्क्वायर इंटू H1 कितना है 10। ठीक है, तो ये 10 तो कैंसिल हो गया, बरोबर है। सो देयरफॉर n इक्वल टू यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 में लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ अपॉन 3.5। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए 3.5 2 टाइम्स अगर आप करेंगे 35 गुना 70, तो ये हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 त्रिक 42 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। तो नंबर कितना हो गया, n इज इक्वल टू 42। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने जग आप फिल करेंगे उस सिलेंडर को, सिलिंड्रिकल पॉट को फिल करने के लिए 42। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं लेकर के आने वाला हूं, तो तब तक आप कोशिश कीजिए कि ये फिनिश कीजिए। और ठीक है, तो चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।